तं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। वेद त्रैगुण्य विषयक हैं, अर्थात तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं। तो ये संसार तीनों गुणों से उत्पन्न होता है, समझे? तो वेद क्या बताते हैं कि तीनों गुणों से जो संसार की उत्पत्ति हुई है इसको ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। कैसे समझ लेना चाहिए? तो वह माया तो प्रकृति, माया ही प्रकृति है। प्रकृति और माया का वेदांत शास्त्र में एक अर्थ मानते हैं और सांख्य वाले प्रकृति का अलग अर्थ करते हैं, माया का अलग अर्थ करते हैं। इतना भेद है, समझे? वो कहते हैं कि ये संसार की उत्पत्ति तीनों गुणों के द्वारा हुई है। वेद जो है इसी का प्रतिपादन करते हैं कि ये तीनों गुण कैसे उत्पन्न करते हैं, तो इनका विभाग करके ही समझ में आती बात है। दो प्रकार की वृत्ति होती है समझने के लिए सभी के पास में, एक यौगिक होती है और एक रूढ़ी होती है। अब इसमें आप ज्यादा न समझने की चेष्टा करें कि सूक्ष्म विषय है ये। माया प्रकृति को यौगिक कहें कि रूढ़ी कहें, इसको वो बताएंगे कि वेदों का जो विभाग किया है तो वो गुणों के अनुसार किया। ये तो कल का प्रसंग ही आ गया कि विषय के भेद से किया, कि विषय के भेद से और वेदों का विभाग बताया गया। यहाँ तक यह समझना चाहिए, गुणों के अनुसार नहीं यहाँ विभाग किया, विषय के अनुसार उनका विभाग किया। विषय भेदा, विषय के भेद से।
महाराज ये ऐसे नहीं सिद्ध होता कि जैसे वेद है वो तीनों गुणों तक ही सीमित कैसे कह दिया? ऐसा नहीं नहीं, तो क्या भाव में? ये अभी समझ में नहीं आई बात। हाँ। संसार की उत्पत्ति तीनों गुणों के द्वारा होती है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर इसमें आपको क्या शंका हुई? तो इससे आगे की बात वेद नहीं बताता? क्यों नहीं बताता? वही तो पूछा। सब बताते हैं, आगे की वेद बताते हैं। परंतु हे अर्जुन तू असंसारी हो निष्कामी हो। अब असंसारी हो निष्कामी हो, निष्काम भाव से कोई कर्म करता है तो वो असंसारी तो हुआ। अब इसको आपने कहाँ से जाना? वेद से जाना कि स्वयं जाना? कि वेद से ही जाना। ये तात्पर्य। तो वेद से अन्यत्र तो कुछ है ही नहीं। कोई कुछ नहीं कर ही नहीं सकता कोई। वेद माने या ज्ञान के, क्या समझे? वेद धातु है तो ज्ञान कहते हैं उसे। तो वेद धातु विचारार्थक भी होती है, ज्ञानार्थक भी होती है, लाभार्थक भी होती है। ये वेद धातु एक ऐसी धातु है कि इसमें संपूर्ण जीवों के पास में ज्ञान बैठा हुआ है, उसका भी निरूपण करता है वेद। कितनी बार बताया पर आप लगा नहीं सकते। धातु ना मानेगा। हाँ, क्यों नहीं लगा सकते? कि ज्ञान स्वरूप के आश्रय से सभी जीव वही बना हुआ बैठा है। माया शक्ति को योनि बना करके प्रत्येक रूप में वह परमात्मा ही बैठा हुआ है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा, प्रत्येक रूप उसी का स्वरूप है। कितनी बार बताया, लेकिन आप नहीं जानते इन बातों को। उसका भी एक कारण है कि नहीं जानते कि आपको अभ्यास नहीं है, और कोई बात नहीं। तो ये सब जानने में आने वाली वस्तु वो वेद के ही द्वारा है। वेद से पृथक, वेद एक परमात्मा की अनुभूति है। इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के बिना कोई जीव अपनी क्रिया कर्म में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, पर बिना ज्ञान के तो करेगा नहीं। गीता। तथा निर्द्वंद हो, अर्थात सुख दुख के हेतु जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ हैं उनका नाम द्वंद है। द्वंद कहते हैं राग द्वेष को। दो पदार्थ बताए, राग और द्वेष। और ये राग और द्वेष सभी के पास रहते हैं। देखिए, आपने अनुभूति नहीं की। ये अविद्या, ये माया, ये अज्ञान भगवान की माया शक्ति है। ये इतनी प्रबल है कि आपको होश नहीं लेने देगी। ऐसी है ये माया शक्ति। न हुई वस्तुओं को भी आपके सामने ला करके खड़ा कर देती है। कैसे द्वेष कर तू, हमारा कोई प्रयोजन नहीं और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। जिससे हम द्वेष करें उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी द्वेष करते हैं। क्या करें? ऐसा क्यों? कि यही तो अविद्या है, यही तो माया है। एक व्यक्ति राजा को बैठे बैठे अपने घर गाली देता है तो वो क्या बिगाड़ेगा? अच्छा बताइए आप लोग, राजा का कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना ही चित्त उसने खराब कर लिया। पर ऐसा करता क्यों है? कि माया। खूब पता है कि मैं राजा का बाल बांका नहीं कर सकता, पर घर बैठे गाली देते हैं। ये है माया की शक्ति, और वो भगवान की शक्ति है, भगवान के अधीन रहती है। समझे? जब भगवान के समर्पण भाव होता है तो माया शक्ति का तिरोभाव हो जाता है। फिर वह अधिक काम नहीं करती अपने भक्त के ऊपर, उसको छोड़ देती है। तो समर्पण भाव भी होना चाहिए साधन करने में। तो ये ऐसा ही है संसार भाई। उनसे रहित हो और नित्य सत्वस्थ
हो अर्थात सदा सत्व गुण के आश्रित हो। अब मैं क्या करूं, शास्त्र वेद तो यही कहता है कि राग द्वेष से रहित हो, तू संसार का त्याग कर और मेरे आश्रित हो जा। तो एक संकल्प ही तो हुआ ना। शरीर वही रहता है, इंद्रियां वही रहती हैं, प्राण शक्ति ज्यों की त्यों चलती है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन अपनी वृत्ति में करना है, अपने मन में करना है, अपनी बुद्धि में करना है। इंद्रियों में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। देखने का काम नेत्र करते हैं, सुनने का काम श्रोत्र करते हैं, इसमें आप परिवर्तन कैसे करेंगे बताइए? नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं किस में परिवर्तन करें कि अपने बुद्धि में। बस परिवर्तन मन का काम देता है, बुद्धि का काम देता है। शरीर का परिवर्तन तो स्वयं होता है, इंद्रियों का परिवर्तन स्वयं होता है, तुम्हारे करने से नहीं होता। कभी अधिक सुनाई देता था, अब मंद सुनाई देता है। कभी अधिक दिखाई देता था, अब उतना दिखाई नहीं देता। तो यह तो स्वयं शरीर की अवस्था है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो वहां तक वो पहुंचेगा नहीं। बुद्धि का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन वही कर सकता है जिसने अपने धर्मों का पालन किया है। धर्म पालन करने से हमारी बुद्धि में, हमारे मन में शक्ति आ जाती है परिवर्तन करने की। अब परिवर्तन कैसे नहीं करते कि अधर्म की बुद्धि बनी हुई है, अधर्म का मन बना हुआ है। झूठ बोलने से क्या मिलेगा? ये एक अलौकिक शक्ति है। अभी अभी फोन में देखना अपने में, अभी ये काशी में महाराष्ट्र का बच्चा आया, 19 साल का है। सारे काशी के पंडित लाइन में लगा दिए। 2.5 लाख मंत्र वेदों के, पुराणों के, सब के सुनाता है। उल्टे भी सुनाता है, सीधे भी सुनाता है, कैसे भी सुन लो उससे तुम। हाँ, वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो कहने का भाव है कि उसका पूर्व जन्म का कोई संस्कार है कि नहीं। योगी ने चांदी का मुकुट पहनाया है और ये सब कहां से ले आया? और किसी से कोई पढ़ा लिखा नहीं। बताइए, ये उसकी प्रारब्ध का खेल है। पूर्व जन्म में उसने कोई बड़ा भारी तप किया है, वेदों का अध्ययन किया है, वो संस्कार उद्भूत हो गए बिना पढ़े। पर बिना पढ़े इस जन्म में कह सकते हैं पहले जन्म का पढ़ा हुआ है। तुम भी पहले जन्म में कुछ साधना की है, इसीलिए यहाँ परिश्रम करके और सुनने के लिए आ जाते हैं। ये बहुत परिश्रम की बात है। उसी को कहते हैं कि तू संसार से त्याग कर दे। तथा निर्योग क्षेम हो। निर्योग क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग रख दिया उन्होंने यहाँ। और क्षेम फिर उसकी रक्षा। अब क्या क्या आया समझ में आपकी में? राजे निकल गुल्लइयो 2-3 बादाम ला आएगो आ जा रे। शाम को रोक तो जा, शाम को रोज खामत हुआ। हाँ तो मंगाए रहूं, ले आ, लाए रही रोज खामत हुआ 3-4 बादाम। थोड़े जहाँ तो कोई संस्कार हुआ तो रोके तो जा। ऐसे आराम तो जैसे चोर चोरी करता कहा करे फिर जय ना खाए रहो, हाथ ना खामो तो झूठो मुंह दे तो और तुम दे दी ना मर जाए तो ये खाए जाएगो। रुक जा 1 मिनट रुक जा। हाँ तो यही खा ले पूछा हम तो जरा नहीं। हाँ जी, निर्योग क्षेम हो। योग अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम इस श्लोक में योग, और उसकी फिर रक्षा करना क्षेम। अब कोई वस्तु अप्राप्त होगी उसको प्राप्त करेंगे तो उसको कह दिया। बहुत समझने की बात है। अच्छा बताइए तुम, जो वस्तु अप्राप्त है उसको प्राप्त कर ही कैसे सकते हैं?
है? कोई दृष्टांत है कि हाँ? क्या दृष्टांत है कि बंध्या का पुत्र अप्राप्त है, उसको कैसे प्राप्त करेगी? नहीं कर सकते। मैंने बताया अभी, एक वृत्ति ऐसी होती है यौगिक और एक होती है रूढ़ी। समझना यौगिक शब्दों को बहुत कठिन होता है, सभी नहीं समझते। जैसे भागवत में आया कद्रु बिनता का प्रसंग, तो उसने कहा कि कद्रु से तो सर्प की उत्पत्ति हुई। स्त्री से कभी सर्प की उत्पत्ति हो सकती है? बताइए आप लोग। यौगिक शब्द हैं, आप इनको नहीं जान सकते बिना पढ़े लिखे, ये तात्पर्य। तो उसी को कह रहे हैं कि निर्योग क्षेम हो आत्मवान। फिर पीछे से क्या कहा? पढ़ना, आत्मवान हो। आपको अज्ञान की दृष्टि में ऐसा लगता है कि आत्मा मेरे को प्राप्त नहीं है। अब ले उड़ जा आज काम को आज तो वो कहते हैं तू पीछे से कहा आत्मवान हो, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय कर। पहले तेरे को ऐसा लग रहा था कि प्राप्ति की प्राप्ति करूंगा, पर शास्त्र कहता है कि प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, अप्राप्ति की तो प्राप्ति नहीं होती। क्या करें? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है। अब आपने इस बात को प्राप्त कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, अब इसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप श्रवण, देखिए ये बात बताई थी, उसको भी याद करो। 100 गुना फल श्रवण का होता है, मनन का सहस्र गुना, और निध्यासन का 1,00,000 गुना, और निर्विकल्प समाधि का फल अनंत गुना। बताया कि नहीं बताया है? देखिए वो एक शक्ति जिसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं, वो ईश्वर की स्वरूपा शक्ति है। जब ऋषियों ने यह गोष्ठी की, पहले पहल सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया कि भाई हमको किसने उत्पन्न किया, हम क्यों आए यहाँ इस धरती पर, ये बनाने वाला कौन है, हम उसकी खोज करें। तब फिर उन्होंने समाधि लगाई निर्विकल्प। तो माया शक्ति के द्वारा ही अपने हृदय में प्रवेश किया वृत्ति का, रोक करके वृत्ति को। तो वो निर्विकल्प समाधि में उन्होंने उस आत्म तत्व का अनुभव किया कि यही शक्ति है, यही परमात्मा है, जो एक क्षण मात्र में अनेक ब्रह्मांडों की संरचना कर देती है। यही परमात्मा है, अपने हृदय में अनुभूति थी। इसीलिए सभी शास्त्र इसको कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि आत्मज्ञान का एक मुख्य साधन बताया उन्होंने। ये श्रवण मनन निध्यासन, ये गौण और निर्विकल्प समाधि मुख्य साधन कर दिया। रोजाना करना चाहिए आपको, ये तात्पर्य। कथन से काम नहीं चलेगा। अरे कथन तो अपनी जगह काम करता है, श्रवण अपनी जगह, मनन निध्यासन सब अपनी जगह काम करते हैं, और समाधि से साक्षात्कार होता है। शंकरानंदी गीता में यही तो बात लिखी, अनेक बार श्रवण करने से उत्पन्न हुआ ज्ञान पद वाक्यों को ही विषय करने वाला होता है, वस्तु को विषय करने वाला नहीं होता। इसलिए समाधि अवश्य करनी चाहिए। शंकरानंदी अलग गीता है एक इससे, ये शंकराचार्य की है, वो शंकरानंदी, वो भी शंकराचार्य हुए, शंकरानंद हुए। योग क्षेम को प्रधान मानने वाले की कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है। अतः तू योग क्षेम को न चाहने वाला हो। साधन करके उस साधन में ही लगा रहा, उसकी रक्षा में ही लगा रहा यार, विचार करना। तो वो कहते हैं आत्मदृष्टि करना बड़ा कठिन होता है, सबसे असंग होना। ये जब तक हमारा मन स्थिर न होगा आत्मा में,
तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसका मतलब वैराग्य के बिना कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। शब्द ज्ञान कर सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, शास्त्रज्ञ हो सकता है, पर आत्मज्ञ नहीं हो सकता कोई भी हो। आत्मज्ञ होना कोई सामान्य काम थोड़ा ही है, संसार से छूटना। अभी तो ये बात समझ में नहीं आई। भजन करने बैठते हैं, नाना प्रकार की वृत्तियां आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं, चाहे आंख बंद करो चाहे खोल के करो, तमाम बातें आकर के खड़ी हो जाती हैं सामने, और चिंतन छूट जाता, हमको पता भी नहीं लगता। और कभी कभी तो निद्रा दोष आकर के घेर लेता है, और हम कहते हैं इतनी देर बैठे रहे साहब। तो कितने दोष बताए उस समाधि में? 4 दोष बताए। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। चलो, तथा आत्मवान हो अर्थात आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो। आत्मवान हो और आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो। आत्म शब्द 2 बार प्रयोग किया ना, एक बार तो परमात्मा के लिए प्रयोग किया और दूसरी बात अंतःकरण के लिए प्रयोग किया। आत्म विषयों से अलग हो जा। अंतःकरण ही तो आत्मा कहलाता है, वही विषयों में प्रवृत्त होता है, तू उससे अलग हो, ये तात्पर्य। तुझ स्वधर्मानुष्ठान में लगे हुए के लिए यह उपदेश है। स्वधर्म, अब देखो धर्म की बात आई। तू अपने धर्म में लगा है, इसीलिए तेरे लिए उपदेश करता हूँ कि धर्म की रक्षा कर। धर्म का त्याग हमको मरणासन्न तक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। प्राण भले जाए पर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए, कुरुक्षेत्र में अकाल पड़ गया, दृष्टांत है धर्म का, कि धर्म का पालन कैसे होता है। अकाल पड़ गया तो सभी लोग भूखे मरने लगे, बड़ी परेशानी हो गई खड़ी। तो कुरुक्षेत्र के पास में एक ग्राम है, उस ग्राम का क्या नाम है? इभ्य ग्राम। इभ्य ग्राम में बड़े परेशानी हो गई खड़ी। एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था उशस्त चाक्रायण, विद्वान थे। अब प्राण निकले हुए चले जा रहे थे, भूख के मारे बड़ी परेशानी रह गई खड़ी कि अब क्या करें, अब तो प्राण निकलेंगे। विचार किया कि चलो वह यहाँ से छोड़ दो इस रास्ते को, गांव को छोड़ो, ब्राह्मण का कर्तव्य भिक्षा मांग के खाओ, और नहीं तो यहाँ प्राण निकल जाए, खाली के लिए कुछ है नहीं। आगे एक महावतों का नगर आता, छोटा सा। उस ग्राम में गए और घरवाली ने कहा साथ मैं भी चलूंगी, कि तो चलो, ले गए। वो तो गांव से बाहर एक मंदिर में ठहर गई बेचारी कि तू यार है और मैं भिक्षा मांग करके लाता हूँ, जो कुछ मिल जाएगा, न मिलेगा तो फिर देखेंगे। तो एक के घर भिक्षा करने के लिए गए, नारायण हरि करी, तो वो महावत था ना, वो कदन खा रहा था, उबले हुए उड़द खा रहा था। उसने नारायण हरि करी। उसने कहा महाराज मेरे पास इतना ही है जितना मैं खा रहा हूं, और ये झूठा हो गया, और मेरे घर में कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा कि तो भाई इन्हीं को दे दे, कि तो झूठा है, कि प्राण निकले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं इसमें, प्राण की रक्षा के लिए मैं तेरे से मांग रहा हूं। वो बेचारा दयावान था, सारे के सारा दे दिया, जो बर्तन में था, ले जा महाराज। खा लिया, जो कुछ बचा दोने में रख करके घरवाली के लिए ले आया। उसने कहा, महावत ने, कि लो पानी पी लो। उसने क्या कहा कि तेरा झूठा पानी नहीं पीता। उसने कहा उड़द झूठे खा सकते हो, पानी नहीं पी सकते।
तो उसने कहा कि पानी तो सभी जगह मिल जाएगा, इसका अकाल थोड़ा ही पड़ा है, अन्न का अकाल पड़ा है हमारे यहाँ, मैं तेरा झूठा पानी नहीं पीऊंगा। तो धर्म छोड़ा तो नहीं। और आपको ऐसा लगेगा कि झूठा खाया ब्राह्मण ने तो धर्म छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा धर्म नहीं छोड़ता, समझे। धर्म एक ऐसी वस्तु है कि इसको जो धारण कर लेता है उसको आत्मज्ञान हो ही जाता है, कोई हो। संपूर्ण वेदोक्त कर्मों के जो अनंत फल हैं, उन फलों को यदि कोई न चाहता हो तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करे? अब ये प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी ने कि वेद संपूर्ण फलों का ही वर्णन करने वाले हैं और फल वह चाहता नहीं कोई जिज्ञासु, तो वेद के अनुसार कर्म क्यों करे फिर भाई, उसे क्या आवश्यकता है? तो अब देखो इसका उत्तर देंगे। इस पर कहते हैं सुन, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे जगत में कूप, तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है। जलाशय पहले ये समझो, जलाशय कहते हैं जिस स्थान पर जल रहता है, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो, उसको जलाशय कहेंगे। अब वो कहते हैं कि देख सुन, किसी को प्यास लगी है, दृष्टांत दिया है, किसी को प्यास लगी है बड़ी भयंकर, तो नेक थोड़ा आगे चला तो गऊ का खुर था, उसमें जल भरा हुआ था। फिर आगे को दृष्टि घुमाई तो सामने तालाब था, उसमें भयंकर पानी था। अब तू ये बता कि उसको कहाँ पानी पीना चाहिए, ये तो बता। और छोटे जलाशय जो खुर में गाँव के में जल भरा हुआ है उसमें से पीवे कि बड़े तालाब में से? वो कहते हैं कि तो फिर छोटे की तो आवश्यकता नहीं रही, बड़े में स्नान पान करना चाहिए, सब पीना चाहिए। क्या तो बस ठीक है। संसार में जितने भी ये अंतःकरण जो ग्रहण करता है विषयों को, जिनसे मनुष्य अज्ञानी संतोष को प्राप्त होते हैं, और जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मा अमृत है, बड़ा जलाशय के समान है, और जिसने उसको प्राप्त कर लिया उसको ये छोटे जो जलाशय के समान विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, फिर इनको प्राप्त करेगा? ये बता। क्या तो फिर तो कोई आवश्यकता नहीं। ये जीवन है मनुष्य का, ये पशु जीवन थोड़ा ही है। उसी का कहा यहाँ विचार करके बताया कि यह आत्मा एक ऐसा जलाशय है, इसको प्राप्त कर लेने पर संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। अभी हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। आगे श्लोक आएगा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। आत्मा के लाभ से बड़ा लाभ कोई स्वीकार करेगा, मानेगा तो आत्मा प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा अमृत ये आत्मा है। इसकी प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, और फिर अन्य संसार का लाभ उसकी बुद्धि में नहीं रहता। पीछे आया सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो हो, भगवान की वाणी। अरे लाभ हानि को तू त्याग दे। लाभ हानि जब तक तेरी बुद्धि की वृत्ति में रहेगी तब तक तू आत्म लाभ से सराबोर नहीं हो सकता, आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा। और जिसको आत्मा का लाभ मिल गया फिर संसार के विषयों के लाभ से उसे क्या प्रयोजन, बताइए। ये तात्पर्य, अभी तो इच्छा ही नहीं है। अर्थात उसमें उनका अंतर्भाव है। अंतर्भाव कर दिया है ना विषयों का आत्मा में। अंतर्भाव क्या होता है?
हाथी का पैर सबसे बड़ा, उसमें कोई पैर रख दियो सब भीतर समा जाएंगे, बाहर ना जा सकते। सबसे बड़ा हाथी का पैर। ऐसे ही ये आत्मा का लाभ जो है, सब लाभ इसमें समा जाते हैं। यज्ञ दान तप जप ध्यान करने से जो आपको लोगों की प्राप्ति होती है, यह सब आत्मा के लाभ को प्राप्त करके सब प्राप्त हो जाते हैं, सब उसी में समा जाते हैं, सब प्राप्त हो। इसी तरह संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का यानी सन्यासी का जो सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है। ब्राह्मण और सन्यासी का एक अर्थ कर दिया, ध्यान कर लेना। आत्मज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं, आत्मज्ञानी को ही सन्यासी। विज्ञान आनंद रूप फल है, उसमें उतने ही प्रमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये विज्ञान और आनंद में ब्रह्म ही होता है, अन्यथा किसी से स्थायी आनंद नहीं मिलता, अमृत तत्व नहीं प्राप्त होता। हाँ। अर्थात उसमें उसका अंतर्भाव है। श्रुति में भी कहा है कि जिसको वह रैक को जानता है, उस परब्रह्म को जो भी कोई जानता है, वह उन सब के फल को पा जाता है कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है, वह सब मेरे को ही मिलता है। जो शुभ काम करता है सब मेरे को पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये रैको का प्रसंग उपनिषदों का वेदों का प्रसंग है। रैक को राजा था और जंगल में रहता था एक गाड़ी के नीचे। उसके खुजली थी, उसको खुजाता रहता था, काम करता रहता था, राजा और रानी दोनों। खजाने में से नहीं खाते थे, स्वयं फावड़ा चला करके खेती करके उस अन्न को खाते थे। पर था उनको आत्मज्ञान, समझे। तो थोड़ा सा प्रसंग यह है कि दो ऋषि हंस का स्वरूप धारण करके उड़ करके जा रहे थे। एक जानसुरती राजा था, वो पक्षियों के लिए अन्नदान करता था नित्य प्रति। वहां होकर के जा रहे थे। राजा छत पर बैठा हुआ था, पक्षियों का दर्शन करता था, बड़ा मन लगता था, धर्मात्मा था जानसुरती राजा। पीछे वाले ने कहा, हंस ने आगे वाले से, ओ भल्ला थोड़ा बच के चलना इस नगर से। आगे वाले ने कहा, क्यों? कि जानसुरती राजा का इतना बड़ा दान का तप है कि कहीं ऐसा न हो कि हम जल करके भस्म हो जाएं। आगे वाले ने कहा कि इसका क्या तप है, हमारे रैक राजा का सबसे बड़ा तप है, उसके सामने इसका कोई तप नहीं। ये बात सुनी जानसुरती राजा ने, उसने कहा, ओहो मेरा तो कोई तप ही नहीं रहा। शास्त्र में दिया है, आप अच्छी तरह सुन लो, अन्नदानम महादानम और विद्यादानम परम दानम। ये विद्या का दान परम दान है, अन्नदान से बड़ा दान है, पर अन्नदान भी कुछ महत्व रखता है, इसका तात्पर्य है। अब तुम देखना, तुमको भूख लगे और कहीं से 2 रोटी मिल जाए तब आपको पता लगेगा आप कैसा आशीर्वाद देंगे उसे, पता है। तुम मत आशीर्वाद दो, भीतर से अपने आप निकलेगा। प्राण रक्षा करता है ना अन्नदान। अच्छा, तो यह सुना उस जानसुरती राजा ने। उसने कहा, मेरे से भी बड़ा कौन कोई जानसुरती, कोई रैक राजा है, चलो उसकी खोज करते हैं। उसकी खोज करी जानसुरती ने। तो वो तो जंगल में रहता है,
खाज खुजाता रहता है, राजा रानी फावड़ा चलाते हैं, धूल धक्कड़ में बने रहते हैं, उसी के नीचे सो जाते हैं, महलों में सोते भी नहीं। आकर के कहा मंत्रियों ने, नौकरों ने, सेवकों ने कि महाराज वो तो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म विद्या जानता है। अब विचार किया कि तो भाई मैं भी ब्रह्म विद्या उनसे ग्रहण करूंगा। मैंने वैसा तो तप खूब किया है, क्योंकि तपसा कलमश हंती, तो तप से पाप नष्ट हो जाते हैं, समझे। तो उसने बहुत सा सोना चांदी मोती जवाहरात खिच्चरों पर लादे, अपनी कन्या को साथ लिया और जाकर के कहा महाराज मेरे को तुम उस ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान को प्रदान करो, और यह सब मैं आपके लिए लाया हूं, समझे। रैकु राजा ने कहा कि वो शूद्र, क्या ब्रह्म विद्या का महत्व तेने इतना ही जाना है बस, कि ये सोना चांदी हीरा पन्ना ये सब तेरे लिए बने रहें, मेरे को आवश्यकता नहीं है, तू ले जा इनको। इस शूद्र के शब्द पर महान विज्ञानों ने, जो दार्शनिक हैं, बड़ा सत्संग किया है। 3 प्रकार के शूद्र होते हैं, एक जाति से शूद्र होता है, और एक कर्म से शूद्र होता है, तीसरा सुचम आद्रवती इति शूद्र। जिसके चित्त में शोक और मोह बैठे हुए हैं ना, उसको हम शूद्र कह सकते हैं, ये तात्पर्य निकला। तो 3 प्रकार के शूद्र हुए ना। तो राजा ने इसीलिए रैकु ने उसे कहा कि तू शूद्र है, क्यों, तेरे चित्त में शोक बैठा हुआ है। बिना ब्रह्म विद्या के, बिना आत्म विद्या के, बिना ब्रह्म ज्ञान के यह शोक किसी का आज तक गया नहीं, न जाएगा। और इसका केवल इतना ही महत्व नहीं है जितना तू लेकर के आया है। तेरे को पढ़ना है तो इन सबको अपने लिए ले जा और अपने राज्य में जा, और वैसे आ। कैसे आ? समित पाणम गुरु गच्छमेव, गुरु के पास जाए, सूखी समुदा हाथ में लेकर के, यह लिखा है वेदों में, मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। पर अब इसका महत्व जो समझेगा उसके चित्त में आज भी है, नहीं समझेगा कभी नहीं हो सकता। तो उसी को कह रहे कि यह आत्मज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि इसके बिना शोक मोह नहीं जा सकते। तरते शोक मात्म व्यक्त, शोक से तर जाता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, चित्त में शोक नहीं होता, मोह लोभ नहीं रहते उसके चित्त में, उसी को विद्या फलवती होती है। हाँ, आगे गीता में भी कहेंगे कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है साहब, इत्यादि। सुतराम यद्यपि कूप तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाले हैं, तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए। ये नहीं कहा कि कर्म नहीं करने चाहिए। वेद श्रुति स्मृति यह बात को कहती हैं कि जब तक चित्त में मोह रहे, लोभ रहे, संबंध रहे स्त्री पुरुषों से, तब तक तो निष्काम भाव से यज्ञ दान तप जप ध्यान ये सब निष्काम भाव से करता रहना चाहिए, जिज्ञासु के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहाँ कर्म मार्ग में कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार न हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर है भाई, सारी प्रत्येक वाक्य गीता का बहुत गंभीर है। कैसे समझ ले छोटी बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाले की समझ। कर्म करते रहना चाहिए और
जब तक ज्ञान निष्ठा सिद्ध न हो। और ज्ञान निष्ठा सिद्ध होती है तो अपने आप छूट जाते हैं। आश्रम प्राप्त हो गया आपको आने से, अब ये प्राप्त हो गया तो आपने वाहन को आपने छोड़ दिया। ऐसे ही आत्मनिष्ठा यदि प्राप्त हो जाती है तो सब कर्म छूट जाते हैं, कोई नहीं रहता। लेकिन जब तक तो करने ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, सीधी सी बात। अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म तो कर पर निष्काम भाव से कर, फल की इच्छा मत कर। ऐसा निश्चय मत कर कि मेरी विजय हो। यही तो संसार है। तू विजय को लेकर के, सुख को लेकर के युद्ध करेगा तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ हम किसी कार्य को करते हैं और फल की इच्छा से करते हैं, ऐश्वर्य की भावना से करते हैं कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य समाज में मेरे को मिले, ये सबसे बड़ा फल है ये ऐश्वर्य। आप घर छोड़ सकते हैं, स्त्री छोड़ सकते हैं, पैसा छोड़ सकते हैं, पर ऐश्वर्य का त्याग करना ये सामान्य काम नहीं है। देखना विचार करके, जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो इसको सामने रखते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे में कर्म से अहंकार उत्पन्न हो जाए। ये अहंकार ही ऐश्वर्य होता है। सीता यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। कर्म में तृष्णा होगी, कर्म किया तो फल मिलेगा, तो पुनः जन्म होगा। क्या करें, अधिकार तो तेरा हो गया कि तेने कर्म किया, उसका फल तो मिलेगा। अतः इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति का कारण तू मत बन। बस कर्म तो कर, पर फल प्राप्ति के लिए संकल्प मत कर भाई। क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है तब वह कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है। फैसला कर दो, निष्काम कर्म संसार का जन्म नहीं करता भाई। ये था। यदि कर्म फल की इच्छा न करें तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया, फल की इच्छा ना आती कर्म करे के तो फिर नहावे ते सवेरे ठंड लगती है, काल को नहावे फिर का मतलब है। कर्म करके ठंड दुख मिलेगा कि ना। सवेरे नहामत आए तो दुख मिलता है कि जगनों पर तो 3 बजे 4 बजे फिर नहाओ। पूर्व पक्षी कह रहा हो तो फिर कर्म ही काय को, जब ना फल इच्छा तो फिर दुख काय को भोगे, फिर कर्म करके। इस प्रकार कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति प्रीति नहीं होनी भाई चाहिए। तू इन बात में मन सोचे, शास्त्र की आज्ञा का पालन कर। ऐसा मन सोचे कि मैं कर्म फल नहीं चाहता हूँ तो कर्म न करूं, इसमें भी आसक्त मत हो। थोड़ा सूक्ष्म। यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिए हाँ, तो फिर किस प्रकार करने चाहिए। अब पूर्व पक्षी ने फिर कह दिया, जहाँ पे छांटना तो कठिन है ना। इस पर कहते हैं, अब फल की इच्छा तो इतना है तो फिर कहा विचार करके कर्म करे, यूँ तो बताओ। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक। हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर। धनंजय का अर्थ क्या होता है। प्रज्ञा बलेन ज्ञान धनम जयतेति इति धनंजय। क्या है? ज्ञान रूपी धन जिसने बुद्धि के बल से जीत लिया है उसको धनंजय कहते हैं, समझे। यानी जिसने बुद्धि, देखिए बुद्धि की प्रबलता ही, बुद्धि की पवित्रता ही ज्ञान को प्राप्त करती है, इसीलिए तुझको धनंजय कहेंगे। अत्यंत पवित्र बुद्धि हो गई, सब बात समझ में आ जाते, ज्ञान होगा आत्मा को,
इसलिए तेरे को धनंजय कहते हैं यहाँ पर। योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म अब देखिए योग शब्द आया इसमें, है ना। योग शब्द 3 धातुओं से बनता है। युजर योग धातु से बनता है, संयमने धातु से बनता है, समाधौ धातु से बनता है। 3 प्रकार से योग शब्द का निरूपण किया। अब वो कहते हैं कि योग में स्थित होकर के, अब कौन से योग में स्थित होकर के? 2 वस्तुओं को मिला दो तो योग हुआ कि नहीं? योग हो गया। 4 वस्तु मिला दो तब भी योग हो गया। 10 वस्तु मिला दो तब भी योग हो गया। तो एक को योग कहेंगे कि 2 को? पहले तो गया अच्छी तरह समझो। एक को योग कहेंगे, एक को योग कहेंगे। गीता में आगे क्या कहेंगे? तम विद्यादि दुख संयोग योग संगीतम। संसार से जो संयोग कर रखा है तुमने, उसका त्याग कर दो, उसका वियोग कर दो, आपको योग प्राप्त हो गया। समझना तो ऐसी ही। संसार से संयोग कर रखा है मन इंद्रियों का, या मेरा है ये तेरा है, इसका त्याग कर दो, आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, बस और कोई बात नहीं। उसी को कह रहे हैं, उस आत्मा में स्थित होकर के, यानी समत्व में स्थित होकर के। समत्व कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की लालक क्रिया नहीं होती, उसको समत्व कहते हैं। ये मुख्य अर्थ है योग का अर्थ है। और रूढ़ी कर लो इसमें, कर्म तो किया पर फल की इच्छा नहीं, तो निष्काम हो गया ना। निष्काम को भी समत्व कहते हैं। काम बन जाए तो ठीक है, न बन जाए तो ठीक है, कोई परेशानी ना, इसको भी कहते हैं। गीता में 64 बार योग शब्द आया, समझे। गीता में 9411 पद हैं, 24,447 अक्षर है, 18 अध्याय, 700 श्लोक। इतना मैटर है बच्चों से, ऐसे नहीं समझना। दिन रात पढ़ो, मंत्र जाप बिल्कुल मत करो, दिन रात पढ़े जाओ, आपको ज्ञान हो जाएगा। ये शंकरानंद की गीता दिन रात पढ़नी चाहिए। उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा भी भाव नहीं लाना चाहिए। कर्म करते समय ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो और मुझको आत्मज्ञान दे, ऐसा भाव भी जागृत नहीं करना चाहिए अंदर। तुम कर्म करो, बाकी और कुछ नहीं। इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़कर कर। आशा रूप आसक्ति, ये भी तो आशा है कि प्रभु कब प्रसन्न होंगे। ये द्वैत भाव को जागृत करने वाली आसक्ति है भाई। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्ध है। ठीक है साहब। निष्काम भाव से अंतःकरण की शुद्धि होगी, शुद्धि से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बिना अंतःकरण की शुद्धि के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे भले ही साधु है जाओ, चाहे गृहस्थी हो भाई। और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि है। ठीक है। सिद्धि और सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा समत्वम योग उच्यते, तो सिद्धि असिद्धि का उन्होंने अर्थ कर दिया। ज्ञान की सिद्धि भी हो सकती है और निष्काम नहीं किया तो असिद्धि होगी। दोनों में अपने मन को, अपनी बुद्धि को समान रखो, कोई परेशानी नहीं। निष्काम में तो ये प्रमाणित कर ही दिया। हाँ जी बिल्कुल। अब निकल लूट जाऊं। ऐसी सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर, अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? वही समत्व योग। यही जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है, इसी को योग कहते हैं। ठीक है साहब। जो समत्व बुद्धि से ईश्वर आराधनार्थ किए जाने वाले कर्म हैं, उनकी अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट हैं, यह दिखलाते हैं। हाँ, सकाम कर्म फल की इच्छा को लेकर के शास्त्र विहित कोई कर्म करता है, यज्ञ दान तप जप ध्यान तीर्थ,
वो कहते हैं सकाम भाव को फल की इच्छा से करेगा तो निकृष्ट है, और निष्काम भाव से करेगा इनको वो उत्कृष्ट है। ये बात है, फैसला ही कर दिया। दूरेण यह वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्म फल चाहने वाले सकामी मनुष्यों द्वारा किए हुए कर्म जन्म मरण आदि के हेतु होने के कारण अत्यंत ही निकृष्ट है। ठीक है, फैसला करो। वही फल को लेकर के वेद भेद तुम कर्म करते हो तो वो निकृष्ट हैं, उनको नहीं करना चाहिए जो मोक्ष चाहता है। इसलिए तू योग विषयक बुद्धि में या उसके परिपाक से उत्पन्न होने वाली सांख्य बुद्धि में। अब देखिए, आप निष्काम कर्म करते हैं तो बुद्धि की परिपक्व अवस्था किससे होगी कि उसी निष्काम कर्म योग से होगी, और निष्काम कर्म योग छोड़ देंगे तो बुद्धि परिपक्व को प्राप्त नहीं हो सकती है। शरण आश्रय अर्थात अभय प्राप्ति के हेतु को पाने की इच्छा कर। अभिप्राय यह है कि परमार्थ ज्ञान की शरण में जा। अभय प्राप्ति की इच्छा सबको करनी चाहिए। अभय प्राप्ति क्या है? वही आत्मज्ञान, वही अपना स्वरूप, जिसको प्राप्त करके किसी प्रकार का भय नहीं रहता, यानी द्वैत भाव खत्म हो जाता है। द्वितीय द्वयम भयम भवति, द्वैत भाव नहीं रहता तो अभय हो गया। और नहीं, जब तक भय बना रहेगा, सबको भय बना रहता है। ये परमार्थ तत्व है ना। क्योंकि तृष्णा फल तृष्णा से प्रेरित होकर सकाम कर्म करने वाले कृपण हैं, दीन हैं। अब देखो, कालते कृपण के, कंजूस के, दीन गरीब के, कितनी बुरी लगेगी है? किससे? जो बहुत बड़े पैसे वाला है, अब वह पेट ना भर रहा और चाहिए, और वह तुम्हें कहे तू तो यार बड़ो दीन गरीब है ना, कर लियो तुम्हें मारेगो। अब वही दिल्ली से फोन आयो कि 18 करोड़ अमेरिका से आए, कार भर के लाई वहां से हवाई अड्डे से, अब मैं जमा कर भी जा रहा हूँ। तो मैंने कि तू जमा कर यार, कि बहुत पैसा बाहर में, सब अति गरीब हुए जी। मालिक फोन दिया था, मैं कहूँ तू सब अति बड़ा गरीब हुआ, तो जिसैन कैसे है जाए पैसा बाहर, बेचारे दीन गरीब है, तो दिन रात वही में लगे रहे, बड़ो पैसा बढ़े बड़ो। तो गरीब आदमी है जाके कोबा दरिद्र है, दरिद्र कौन है? बहुत तृष्णा है, जाके बहुत तृष्णा है, बेचारा सब अति गरीब है। बता, पैसा बाहरे ऐसे ही होता है, गलती का ना है। मैंने बताई, रोज सेठ जी कार में जाते दिल्ली, अब की बात नहीं ऐसी है, साल वर्षी के कमी होगी, और वो रोज पॉलिश करवा मत, पॉलिश हवाई पे वो बैठे रहे तो धरती भी सड़क के किनारे पे, और वो रोज पॉलिश कोई करवा मत, नई जूता रोज और नई पॉलिश। जब तो दोनों प्रेम है, वो प्रेम है वो। सेठ ने कही हम पे इतना पैसा है, और जो गरीब आदमी है, बड़ो सज्जन आदमी है, लगे दे दूं। सो 4-6 मोहर ले आई 2 से दिन, जब तो दे दी। कहा है कि जब मोहर ले तू अपन भैया झुग्गी फुग्गी ने बने तो हाँ के मकान बनवा लियो। मैंने की ठीक है सेठ, थैलिया धर ली, घर कू गए। अब अन्यों कह रो जाए धरू कहाँ कहूँ, कोई ले न जाए रात को निकाल के, कबू तो सिर के नीचे धरे, कबू तो धरती में सो मत, कबू चटाई के नीचे धरे, कबू खोद के गाड़े समिया रात निकल गई, पर बेचारी को एक नींद को नाम नहीं। 3 दिन राखी, चौथे दिन ले जाए कही सेठ जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, गिनो ले जाओ। वो तो नींद न कछू और दिन जाके चक्कर सो जहाँ तो बालक सब्जी बना लेते,
अब जब ये बात भई भी थी, अभी की बात बता रहा हूँ दिल्ली की। अब सेठ वो तो भगवान की कृपा होते, सेठ ने विचार करियो कि जा इतनो मैंने धनु दयो, खोजी इतनो त्यागी, कितनो श्रेष्ठ आदमी है, और ते पास है इतनो है, तू तो दिन रात मरो जाए रोज नहीं खा। गाड़ी खड़ी करी और कोई का लाला हम अब चले, तू अपनी गाड़ी ले जा, हमें कोई मतलब ना है, आज तक नहीं लौटे। भगवान की कृपा होते सब जाने। अब भैया देखे हो तो 2-4 अक्षर पढ़ दे, अब नाशल पढ़ रही। श्रुति में भी कहा है, हे गार्गी जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर इस लोक से जाता है, जानकर बिना जाने, न जानकर। हाँ तो फिर बिना जाने कोई इस आत्मा को बिना जाने यहाँ से कोई मर कर के चला जाए, उसको कृपण कहते हैं, दीन कहते हैं, गरीब कहते हैं। इसका मतलब उस अक्षर को जानना चाहिए। ये यजुर्वेद का कथन है, अक्षरस्य प्रशासनी गार्गी, इस अक्षर को बिना जाने मर के चले गए। वही छोरा छोरी ने संग लेके जाता है, संग लेके जाता है, रो मत रह जाता है, छोरा रहेगा, छोरी रहेगी, घर भाई रहेगी। ये कल छोरी आई का का धुन कर रही, तुम्हें क्या पता है? फिर बहुत समझाई, बेटा तू ऐसे ना करो, पर तो जो है वो सो है, तू जा पे तो ये ऐसे ही संसार हो लाला का करे। ओम पूर्णमदः ओम शांति शांति शांति। महाराज जी सो जा तो ठंडा लगा तो रखा हुआ तो डर लगा तो